भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने अरब सागर में हाईजैक हुए जहाज से सभी भारतीयों को छुड़ा लिया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें 15 भारतीय शामिल थे। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मरीन कमांडो को मालवाहक जहाज की तलाशी के दौरान कोई समुद्री डाकू नहीं मिला। ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना की चेतावनी के बाद हाईजैक करने वालों ने अपना इरादा बदल लिया। वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने अरब सागर में सक्रिय भारतीय युद्धपोतों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। बता दें कि अरब सागर में सोमालिया के तट के नजदीक लाइबेरिया का झंडा लगा मालवाहक जहाज हाईजैक हो गया था। नॉरफॉक नाम के इस जहाज के चालक दल में 15 भारतीय थे। सूचना मिलते ही इस जहाज को मुक्त कराने के लिए भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत आईएनएस चेन्नई रवाना कर दिया था और शुक्रवार को दोपहर बाद वे हाईजैक जहाज के करीब पहुंच गया था। इससे पहले जानकारी मिली थी कि आईएनएस चेन्नई ने हाईजैक जहाज को रोक लिया है और नौसेना के मार्कोस कमांडो एमवी लीला पर उतर गए हैं। इन कमांडो ने जहाज पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले नौसेना के गश्ती विमान ने शुक्रवार सुबह हाईजैक जहाज को तलाशा और विमान ने जहाज संपर्क स्थापित किया। इस जहाज के अपहरण की सूचना गुरुवार को ब्रिटिश सेना के अंतर्गत कार्य करने वाले संगठन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी थी। इसके बाद भारतीय नौसेना ने सक्रियता दिखाते हुए इस जहाज की तलाश की और शुक्रवार सुबह समुद्र में उसे खोज लिया। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि जहाज के चालक दल ने यूकेएमटीओ को गुरुवार शाम संकट का संदेश भेजकर बताया था कि 5-6 हथियारबंद अज्ञात लोग जहाज पर आ गए हैं और वे जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूचना जैसे ही भारतीय नौसेना को मिली, उसने सक्रिय होकर हाईजैक जहाज की तलाश शुरू कर दी। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि स्थिति से पूरी गंभीरता से निपटा जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। नौसेना इस समुद्री मार्ग में जहाजों का सुरक्षित आवागमन बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है।